Good morning, students. Now, today we are going to start the second chapter of the physics, that force and laws of motion. First of all, we will read about the force. What is the force? No? Firstly, we will read about the force. What is the force? So actually, in the practical, we can say that if any body is there, ना यदि कोई बॉडी है, यदि इस बॉडी को में हम लोग यहाँ से इधर से पुश कर रहे हैं, यदि इस बॉडी को पुश कर रहे हैं, तो दैट आवर पुशिंग कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। या यदि हम लोग इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपने तरफ, तो खींच रहे हैं तो भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारी तरफ मूव करेगा या फिर मूव करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह का तो सिंपली हम लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, एक सिंपल पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी बॉडी पे हम लोग पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वही पुश या पुल क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। क्योंकि ये पुश या पुल क्या करता है, बॉडी के पोजीशन चेंज करने का प्रयास करता है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे 9th में डेफिनेशन दे सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। Force is an external influence which change or try to change the position, which change or try to change the position of an object. Now, what we can say for what is the force? Force is an external influence which change or try to change the position of an object. Position of an object. For example, we can say that push, pull, these are the examples of the force. These are the examples of the force. नहीं, किसी बॉडी को मोशन करना है, किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। जैसे बॉडी कोई है, मान लो ऊपर छोड़ दिए तो स्टोन है, ऊपर छोड़ दिए तो क्या होती है, वह नीचे की तरफ और तरफ मोशन करता है। तो अर्थ पे क्यों गिरता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक मैग्नेट है, किसी दूसरे मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो होता है मैग्नेटिक फोर्स। एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरे चार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे, रिचार्ज अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा और यदि चार्ज लाइक है तो रिपेल करेगा। तो ये भी हो रहा है हमारा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। निकालने का मतलब है कि फोर्स का मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी बॉडी पे फोर्स काम कर रहा है तो दैट फोर्स में चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो उसे हम लोग फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन याद रहेगी, an external influence which change or try to change the position of an object, position of an object is called force। उसे क्या कहेंगे, is called force, उसे हम लोग फोर्स कहेंगे। ठीक, और आते हैं, मान लो फोर्स क्या क्या कर सकता है ना, what can a force do means effect of force। किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो बेटा, तो किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या कर सकता है। पहला, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, यानी कोई बॉडी हमारी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, इस पर फोर्स लगा करके इसको मोशन भी कर सकते हैं। तो पहला इफेक्ट होगा, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी ना। दूसरा, यदि कोई बॉडी मोशन में, पहले से ही कोई बॉडी मोशन में जा रहा है तो इसके अपोजिट में फोर्स लगा करके चाहे तो इसको रोक भी सकते हैं। तो दूसरा ये होगा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यानी कोई बॉडी यदि मोशन में है तो उसको रोक सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। तीसरा, मान लो कोई बॉडी एकदम मोशन कर रहा है, तो हम लोग फोर्स लगा करके उसके मोशन का जो स्पीड है उसको चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, यानी फोर्स के मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, बॉडी के मोशन डायरेक्शन में भी फोर्स लगा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी
और बॉडी की मोशन के अपोजिट में फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। चौथा है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। मान लो कोई बॉडी इधर जा रही है, फोर्स दे लगा दी तो क्या होता है, बॉडी इधर मुँह कर जाएगी, डायरेक्शन चेंज। जैसे हॉकी प्लेयर देखे होंगे, हॉकी प्लेयर क्या होता है, बॉल हमारी तब हॉकी पास आती है तो क्या करता है, हॉकी को लगाता है, बॉल क्या इधर की कट जाती है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। नहीं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। और पाँचवा है अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। यानी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके उसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक बैलून है, इस तरीके से बैलून है, मतलब बैलून है, स्फेरिकल है, इस पर यदि फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स को लगा कर किसी शेप को क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारी बात है, इसको हम लोग फोर्स लगा कर उसको कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं, साइज छोटी हो जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। यानी किसी बॉडी के शेप और साइज को भी हम लोग फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 क्या हैं, इफेक्ट ऑफ द फोर्स हैं जो बॉडी पे अप्लाई करने पे चेंजेज होते हैं। ठीक, और थोड़ा सा इस बारे में जान लेंगे। फोर्स का जो सिंबल होता है वो एफ होता है। फोर्स जो होता है एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, कैसा होता है, वेक्टर होता है। फोर्स की जो एसआई यूनिट है ये होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, यानी द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट होता है, कैसा होता है, एसआई यूनिट होता है। इस सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। और ये भी याद रखेंगे 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन वह 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो डाइन भी फोर्स की यूनिट है, लेकिन वो सीजीएस यूनिट है, छोटी यूनिट है। और न्यूटन क्या है उसका, एसआई यूनिट है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। Now, okay, just you read about this force and type of the force, then next we will start in the next videos. Okay, thank you guys.